in Delhi and NCR. आज बात करेंगे एक बहुत कॉमन टेस्ट जिसका नाम है AMH. AMH क्या है, इसका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इंपॉर्टेंस है और अगर ये कम है ज्यादा है तो क्या करना है. जब भी आप अगर इनफर्टिलिटी का इशू है आपको और अगर आपको प्रेगनेंसी होने में डिफिकल्टी हो रही है, आप सेंटर पर जाते हैं तो हस्बैंड का सीमेन टेस्ट होता है, वाइफ के कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड होते हैं. उन ब्लड टेस्ट में एक कॉमन टेस्ट है AMH. AMH क्या है? AMH आपकी ओवरी का, अंडेदानी का अंडे बनाने की क्षमता, कैपेसिटी को बताता है. इट इज दी ओवेरियन, इट टेल्स यू अबाउट योर ओवेरियन फॉलिकुलर पूल. आपकी ओवरी में कितने अंडे बनाने की कैपेसिटी है. नाउ ऑल ऑफ अस आर बोर्न विद अ लिमिटेड ओवेरियन फॉलिकुलर पूल और वो जन्म पे डिसाइड हो जाता है. एज वी ग्रो इन एज ये कम होता है आफ्टर अ सर्टेन एज. तो 30 के बाद ये कम होना शुरू होता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा. 35 और 37 के बाद ज्यादा तेजी से कम होता है और 40 के बाद अपने अंडों से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. मिसकैरेज के रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि एग्स में अबनॉर्मलिटीज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं. अब AMH की वैल्यू नॉर्मल क्या है? सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ AMH इज समवेयर अराउंड 2, 2.2 to 4 or 5 डिपेंडिंग अपॉन द लैब नॉर्मल वैल्यूज. अब ये AMH कितना स्टैंडर्ड टेस्ट है, अगर अच्छी लैब से कराया गया, स्टैंडर्ड मेथड से कराया गया, क्लास से कराया गया तो इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली रिलायबल होती है. और ये पीरियड के किसी डे पे डिपेंडेंट नहीं होता, आपके मंथ के किसी टाइम या डे के किसी टाइम, मॉर्निंग इवनिंग फास्टिंग किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता. सो इट कैन बी डन एनी टाइम. एंड AMH के साथ हम सिर्फ AMH पे रिलाई नहीं करते, हम आपके पीरियड के सेकेंड डे पर अल्ट्रासाउंड करके, सेकेंड टू फिफ्थ डे अल्ट्रासाउंड करके नंबर ऑफ एग्स कितने दिख रहे हैं, आपकी एज, आपका AMH, आपके एंट्रल फॉलिकल काउंट, ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि आपका फर्टिलिटी आउटकम क्या है, मतलब क्या प्रोग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है. सो क्या सबको AMH करा लेना चाहिए या सिर्फ जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं उनको AMH कराना चाहिए? सो अगर आप 30-32 से ऊपर हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आप अभी आपकी एज तो है 31 से ऊपर बट अभी आपको प्रेगनेंसी नहीं डिसाइड करनी है, अभी आपने शादी नहीं डिसाइड करी या आपको प्रेगनेंसी होने में मुश्किल हो रही है, तो एक सिंपल सा टेस्ट है, करा लेना बेहतर है. व्हाई? इट विल टेल यू अबाउट योर फर्टिलिटी आउटकम, मतलब आपका ओवरी में कितना पूल है, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. समय के साथ एग रिजर्व कम होता है, मेल्स के स्पर्म मिलियंस में है एंड even if they are in numbers we can give you the baby with their sperm with procedures like TISA, ICSI, microTESI, but same way females के साथ नहीं होता. So अगर आपका AMH कम है, it is a word of, it is a mark of caution which tells you कि your clock is ticking and it is very very important for you to seek a fertility specialist opinion कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है या अभी बच्चे का प्लान नहीं है तो आप अपने एग प्रिजर्व कर लें, आप अपने एम्ब्रियो प्रिजर्व कर ले, ताकि उसके बाद अगर आप 5-7 साल बाद में डिसाइड करें तो आपको अपने अंडे से बच्चा मिले. IVF का सबसे बड़ा बूम, सबसे बड़ी खुशी ये है कि आपके अपने एग और अपने स्पर्म से बच्चा मिले, राइट? सो एक वो है. दूसरा, अब AMH ज्यादा है या कितना होना चाहिए? ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा उतना अच्छा नहीं. AMH नॉर्मल होना चाहिए. अगर वो कम है तो मतलब आपकी फर्टिलिटी, आपके ओवेरियन फॉलिकुलर पूल कम होता जा रहा है. अगर वो ज्यादा है दैट मींस आपको PCO है. PCO मींस पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिसमें ओवरी में बहुत सारे अंडे होते हैं बट वो जो हर महीने, समझिए पीरियड के सेकेंड डे पर हमें एंट्रल फॉलिकल काउंट जब हम देख रहे हैं 12-14 एंट्रल फॉलिकल काउंट मिल रही है, मतलब वो 14 फॉलिकल आए, रिक्रूट हुए उस साइकिल में, बट उनमें से एक ही फॉलिकल बड़ा होगा, अंडा बनेगा और ओव्यूलेशन होगी, रिलीज होगा उसमें से एग. तो ये जो फॉलिकुलर पूल है, ये डे 2 पे जब हम एंट्रल फॉलिकल काउंट करते हैं ये बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे अंडे होते हैं PCO में, बट एक अंडा ओव्यूलेशन जो होता है वो नहीं होता, इसलिए पीरियड डिले हो जाता है. कभी कभी 2-2, 2.5, 3-3 महीने बाद आता है, प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होती है और लेटर इन लाइफ डायबिटीज, कैंसर, ये सब रिस्क रहते हैं. सो अगर AMH ज्यादा है मतलब PCO का खतरा है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट गेन ना हो, वेट रिडक्शन, ये सब चीजों पे जाना होता है. अगर AMH कम है तो आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलकर अपने पॉसिबल आउटकम्स देखने हैं. AMH कम क्यों होता है? आजकल सब लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा AMH कम होता है, पहले तो नहीं होता था ऐसा. पहले हमारे मदर ऑफ व्हाटएवर आंटीज, किसी को इतना इशू नहीं हुआ. सो AMH कम होने का कारण एक तो ये हो सकता है कि मम्मा की शादी
शादी 20 पे हो गई, 21 पे बच्चा हो गया, तो उनका अगर 28-29 पे AMH कम भी हुआ तो इट वेंट अनडिटेक्टेड, तब तक उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। दूसरा, यहाँ पे शादी 30-31 पर हुई, बच्चा सोचा 33-34 पर, तब तक AMH ऑलरेडी कम हो चुका था, राइट। एक तो एडवांस एज, लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बेयरिंग। दूसरा, हम देखते हैं कि यंगर एज में भी आजकल AMH कम मिलता है, 30 ईयर ओल्ड बट AMH 0.5, 31, 32 बट AMH 0.3। सो वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ स्टैंडर्ड फैक्टर्स लाइक ओवरी में गांठ, एंडोमेट्रियोमा, कोई ओवेरियन सर्जरी, कैंसर, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब तो स्टैंडर्ड फैक्टर्स हैं, बट कोई भी फैक्टर नहीं है फिर भी AMH कम है। उसका कारण हो सकता है स्ट्रेस, योर लाइफस्टाइल, environmental pollutants in the food, in the air. You know, these days we're seeing much lower AMH compared to the cohort that was seen earlier. So maybe these factors also play a role. कारण बात कर ली, अब AMH कम है, क्या करना है? Should we worry? हमें बच्चा होने में मुश्किल होगी, क्या हमें डॉक्टर से मिलना है, क्या हम नेचुरल ट्राई करें? अब AMH अगर कम है, समझिए AMH है 1.4 से 2.2, which is little less than normal, but आज कम है, अगर आप घर बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे, 2 साल बाद इतना कम हो जाएगा कि अपने अंडे से बच्चा मिलना मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो इन दैट केस AMH 1.5 to 2 है, आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलिए, हो सकता है हम नेचुरल ट्राई करवाएं, नेचुरल से नहीं हो रहा IUI करें, पर जल्दी 3 से 6 महीने में हम ट्राई करें, आप प्रेग्नेंट हो गए, वेरी गुड, अदरवाइज वी थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस। हम इस पे बहुत समय नहीं निकाल सकते कि हाथ से गाड़ी निकल जाए। अगर AMH 1.5 से कम है, हम एंट्रल फॉलिकल काउंट देखिए, फिर से एग नंबर क्या है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें IUI या सीधा IVF। बहुत दुख की बात है, हम कितनी बार पेशेंट्स देखते हैं AMH 0.8 और उनको नेचुरल ट्राई कराया जाता है, या वो खुद सोचते हैं नेचुरल ट्राई करें, 0.1 मतलब 1, 1.2, 1.4 नेचुरल, बाबा जी की दवाई, some other alternative medicine, and they come back to us after 2 years when the AMH is 0.2। तब बहुत मुश्किल हो जाता है IVF में आपके एग से बच्चा लेना। सो इसलिए अगर AMH कम है तो प्लीज एक्सपर्ट से मिलिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, बट सही रास्ता चुनिए। अगर AMH 1.5 से, जैसे मैंने बताया 1.4 से कम है, बिटवीन से 0.8 to 1.4 है, हम एंट्रल फॉलिकल काउंट देखें और जल्दी IVF की तरफ बढ़े। अब AMH अगर 0.78 से भी कम है और नंबर ऑफ एंट्रल फॉलिकल्स भी कम है, तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक कि आपको बोला जाएगा एग बाहर से लेकर बच्चा कर लीजिए, तो बहुत लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता। हमने बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत काम करा है ऐसे केसेस में जिनका लो AMH है, उनको अपना बच्चा देने की मदद करने में। सो वी हैव थेरेपीज, दवाइयां हैं, आप पूछोगे डाइट, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यस, जिस दिन AMH कम पता लगा, नेचुरली भी वैसे भी लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, बट AMH पता लगा कम, तो स्टार्ट फर्टिलिटी बूस्टिंग ड्रग्स। आई हैव अ फेसबुक पेज बाय डॉक्टर आराधना कालरा डावर, देयर इज अ वीडियो ऑन डाइट इन फर्टिलिटी, you can see that. Otherwise, superfoods, chia seeds, sunflower seeds, berries, oyster, salmon, olive oil, tofu, ये सब चीजें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करती हैं। जैसे आप कमजोरी होती है, ताकत की दवा खाते हैं, ऐसे ओवरी के लिए ताकत की दवा है। तो इससे आपका फर्टिलिटी बूस्ट होने का चांसेस होता है। साथ में कुछ दवाइयां होती हैं, बट माइंड यू दवाइयां जादू नहीं करती। आपका AMH 0.5 है, आप सोच रहे हो घर बैठे दवाई खा लेते हैं उससे काम हो जाएगा, नहीं। We will start you on medicines, but you have to think of a definitive therapy. So, अगर AMH बहुत कम है, डोनर एग बोला गया है, तो और मेथड्स हैं अदर देन दीज दवाइयां, डाइट एंड एवरीथिंग। हम PRP या स्टेम सेल करें, आपके ब्लड में से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बना के या मैरो से स्टेम सेल निकाल के ओवरी में इंजेक्ट करें। इससे ट्रांजिएंटली कुछ समय के लिए ओवरी में अंडे बनाने की कैपेसिटी बढ़ती है, और फिर उसके बाद ओवेरियन पूलिंग एडवाइस करा जाता है, फॉलिकुलर पूलिंग या एम्ब्रियो पूलिंग। दैट मीन्स IVF करा, एम्ब्रियो बनाया, फ्रीज कर दिया, फिर से 2 महीने बाद IVF करा, एम्ब्रियो बनाया और इनको इकट्ठा करके डाला। वी हैव अ ह्यूज स्टडी ऑन PRP। हमने कम से कम 100 से ऊपर पेशेंट्स करे हैं, जिसमें सक्सेस रेट इनिशियली एस्टिमेटेड 20-30% था, डिपेंडिंग अपॉन वेरी लो AMH, बट वी हैव अचीव्ड मोर देन 50% सक्सेस विद पूलिंग, विद PRP। सो ये सब ऑप्शंस हैं आपका अगर AMH ज्यादा कम है देन व्हाट यू सपोज्ड टू डू। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट AMH. If you have more queries, you can write on the comment box. We are happy to help. And this is a simple test. Keep safe, keep healthy, and know how your fertility is. Thank you.